हेलो, माई सेल्फ अंकिता और स्वागत है आपका टारगेट गुरुकुल के प्लेटफॉर्म पे जहां हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स। मैंने पहले आपको कहाँ तक पढ़ा रखा था? इलेक्ट्रिक फील्ड तक, जहाँ तक भी मैंने यहाँ तक पढ़ा रखा था। एक न्यूमेरिकल था और मैंने इसको सॉल्व कराया था। इलेक्ट्रिक फील्ड से जुड़ा हुआ न्यूमेरिकल्स था जो आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर आएगा। ठीक है, तो इस पे आप जितने भी इससे जुड़े हुए सवाल हैं और इस फॉर्मूले से जुड़े हुए सवाल हैं उसको आप करते रहिएगा। ठीक है, रिवाइज वैसे मैं तो कराऊंगी, ये चैप्टर ख़त्म होते ही मैं इससे जुड़े हुए सारे न्यूमेरिकल्स भी कराऊंगी जो इसके फॉर्मूले के आधार पे होगा। ठीक है, तो इसके लिए आप फिक्र मत करिएगा, और लेकिन फिर भी आप अपने मन से भी रिवाइज करते रहिएगा। ठीक है, तो हम जहाँ पढ़ रहे थे वहीं से शुरू, जहाँ छोड़ रखे थे वहीं से शुरू करते हैं। ठीक है, तो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द पॉइंट चार्ज। ठीक है, हम पॉइंट चार्ज आप लोग को बता रखे थे कि पॉइंट चार्ज क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है, बेनिसिबल होता है। क्या होता है? बेनिसिबल और ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज इसके बारे में जानेंगे और इससे जुड़े हुए फॉर्मूला को भी निकालेंगे। ठीक है, तो मान लेते हैं कि कोई भी क्यू है चार्ज, क्या है? क्यू चार्ज है, और एक पॉइंट चार्ज हम ले लेते हैं क्यू नॉट। क्या लेते हैं? क्यू नॉट। और यहाँ पे क्या हो रहा है, इनके बीच का कोई डिस्टेंस है, मान लेते हैं कितना है? आर। कितना है? आर। तो हमको पता है कि फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला होता है के क्यू इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ये हमको फॉर्मूला पता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला कितना होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है एफ अपॉन चार्ज। कितना होता है? चार्ज यानी क्यू नॉट, जो भी हमने पॉइंट चार्ज रखा है। क्या रखा है? पॉइंट चार्ज को रखा है, तो ये हमारा आ गया क्यू नॉट, और एफ क्या हो गया? हमारा फोर्स हो गया। अब इसमें अगर हम इस वैल्यू को रख दें, इस वैल्यू को, तो देखते हैं क्या आता है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर एफ बराबर कितना दे दिया, के की वैल्यू कितनी होती है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो गया क्यू इंटू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया? डिवाइडेड बाई क्यू नॉट। क्या हो गया? क्यू नॉट, और क्यू नॉट से क्यू नॉट कट गया। अब इतना आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन कितना आ गया? आर स्क्वायर। समझ में आ गया? या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और ये हमारा क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज क्या होता है? हमेशा पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव होगा तो फोर्स हमेशा रिपल्स करेगा। ये क्या करेगा? रिपल्स करेगा, फोर्स रिपल्स करेगा यहाँ से। ठीक है, समझ में आ गया? इनके बीच का डिस्टेंस कितना था? आर हमने मान लिया, क्यू पहले से चार्ज था, और क्यू नॉट क्या हुआ? एक पॉइंट चार्ज है। कहाँ है? वेयर, हम यहाँ लिख सकते हैं वेयर क्यू नॉट इज इक्वल्स टू, क्या है ये? पॉइंट चार्ज। क्या है? पॉइंट चार्ज। क्लियर है? हमको पता है कि F बराबर क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ से अगर ये दो चार्ज दिया है Q और Q नॉट, ठीक है, तो के क्यू इंटू क्यू नॉट अपॉन डिस्टेंस का क्या होता है? स्क्वायर होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू एफ अपॉन क्यू नॉट। ठीक है, अब यहाँ से देखो, तो जब हमको पता है कि फोर्स अपॉन चार्ज होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो चार्ज तो हम वैसे वैसे उतार दिए यहाँ पे, और फोर्स की जो वैल्यू थी यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन मान लो, ठीक है, यहाँ से क्या किया हमने? पुट कर दिया, तो क्यू नॉट से क्यू नॉट कट गया, और ये हमारा जो बच गया ये हमारा क्या हो गया? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ठीक है, क्लियर है? ये फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा, आसानी से सवाल सॉल्व हो जाएगा, ज़्यादा अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है। जब भी किसी पॉइंट चार्ज पे कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड पूछेगा, आप इस फॉर्मूले को अप्लाई करिएगा, एक ही चार्ज की वैल्यू रखनी होगी और ये तुरंत सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है? इस तरह इस पे अगर न्यूमेरिकल्स पूछते हैं तो ये हमेशा याद रखिएगा, बहुत छोटा है। ऐसे भी आ सकता है किसी ऑप्शन, जैसे ऑप्शनल में आ गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द पॉइंट चार्ज। ऑप्शन दे दिया बहुत सारा, आपको पता होना चाहिए ये होगा। ठीक है, या फिर आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। क्या कर सकते हैं? ऐसे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से जब ये निकल जाएगा तो हमारा ऑप्शन भी मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे।
कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ये क्या है? कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। पहले तो हम समझते हैं कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कितने प्रकार का होता है, ठीक है। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब आवेशों को विभाजित कर देना, ठीक है। और किस किस तरह से हम क्या कर सकते हैं, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं, इसको हम पढ़ेंगे, ठीक है। वॉल्यूम मतलब आप लोग को पता है क्या होता है? आयतन। क्या होता है? आयतन। सरफेस चेंज मतलब सरफेस चार्ज मतलब हो गया कि एरिया पे उसका जो सरफेस है उसका एरिया, ठीक है। यहाँ से लीनियर चार्ज का मतलब क्या हो गया कि उसकी लंबाई की बात कर रहा है। क्या कर रहा है? लंबाई। संरेख, हिंदी में क्या कहते हैं उसको? रेखीय। रेखीय क्या कहते हैं? रेखीय। इसको हम कहेंगे रेखीय। और इसको हम क्या कहते हैं? आयतन, ठीक है। तो ये क्या होता है? और एरिया क्या होता है? क्षेत्र। क्या होता है? क्षेत्र। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इन तीनों पे भी होता है, लेकिन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिर्फ दो प्रकार के होते हैं। जो इसमें पहला होता है, क्या होता है? डिस्क्रीट। क्या होता है? डिस्क्रीट। डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। बताते हैं डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, सॉरी। और ये कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, ठीक है। तो डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब जैसे मान लेते हैं कि Q1 यहाँ दे दिया, एक चार्ज यहाँ दे दिया, Q2 यहाँ चार्ज दे दिया, Q3 यहाँ चार्ज दे दिया, Q4 यहाँ पे चार्ज दे दिया। मतलब इसका कोई शेप नहीं है, ये क्या है? इधर उधर चार्ज फैले हुए हैं। ये क्या हो गया? इस चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन डिस्क्रीट तरीके से हुआ है, ठीक है। तो हम इसको क्या कहेंगे? डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में कौन कौन सा आता है? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ये डिस्ट्रीब्यूशन होगा, सॉरी ये गलती हो गया, याद देख लीजिएगा। ये क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूशन। क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। ये भी क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूशन। ये आप लोग सही कर लीजिएगा, गलती से हो गया है। डिस्ट्रीब्यूशन एक होता है लीनियर, एक होता है सरफेस, और एक क्या होता है? वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो हम इन तीनों के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पहले हम पढ़ते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ये कैसे होता है, ठीक है। अगर हम लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो लीनियर मतलब क्या होता है? रेखीय। क्या होता है? रेखीय, ठीक है। अभी मैं बता रही हूँ कि रेखीय कैसे होता है। ओके, मान लेते हैं कोई एक रॉड ले लेते हैं लेंथ में, ठीक है, रॉड, या फिर ऐसे है, ठीक है। और इस पे क्या है? चार्ज है। क्या है? प्लस 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 प्लस, या मतलब प्लस चार्ज है। यहाँ पे एक चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। तो यहाँ पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा उस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम क्या कहेंगे? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जिसमें क्या हो जाएगा? जिसकी लेंथ क्या है? L है। क्या है? जिसकी लेंथ L है। और इसको हम क्या करते हैं? लैम्डा से डिनोट करेंगे। किससे? लैम्डा से। इसमें अगर हम आते हैं प्रीवियस पेज में तो आप यहाँ देख सकते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या निकाला गया? लैम्डा। और लैम्डा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? चार्ज, जो भी जितना भी चार्ज होगा उसको हम क्या करेंगे? उसके लेंथ से डिवाइड कर देंगे। क्या करेंगे? लेंथ से डिवाइड कर देंगे। तो हम इसको लैम्डा से डिनोट करेंगे और इसको हम क्या करेंगे? उस चार्ज को उसके लेंथ से डिवाइड कर देंगे। ये आपको याद होना चाहिए। ये आपका पहला हो गया। दूसरा हमारा दे दिया है कि सरफेस क्या हो जाएगा? सरफेस एरिया चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अब इसमें क्या हो जाता है? एरिया डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें क्या होता है? इसको हम डिनोट करते हैं सिग्मा से। किससे डिनोट करते हैं? इसको सिग्मा पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? सिग्मा। ये आप लोग याद रखिएगा, इसको क्या पढ़ेंगे? सिग्मा। तो हम सिग्मा को क्या करेंगे? कैसे करेंगे? अच्छा एक बात बताइए, एरिया का साइन क्या होता है? ए होता है। क्या होता है? ए। तो इस पे मान लीजिए, जैसे इसको कैसे करेंगे? मान लीजिए ये क्या है? एक सरफेस है, ठीक है। और इस सरफेस पे जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है ऐसे होता है। कैसे होता है? ऐसे। देखिए फिगर ध्यान से देखिए, ठीक है। क्लियर है? यहाँ पे
ये सरफेस है और इस पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे हुआ है, और इसका जब हम निकालेंगे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन तो कैसे होगा, इसको हम सिग्मा से डिनोट करते हैं, और सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा, इस पे जितना चार्ज दिया है उसको हम क्या करेंगे, उसके एरिया से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो ये हमारा हो गया दूसरा फार्मूला। यहाँ ऐसे लिख सकते हैं कि सिग्मा इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन ए, क्या हो जाएगा, सिग्मा इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन ए। ये दूसरा हमारा हो गया। और तीसरा फिर हम आते हैं नेक्स्ट पेज पे। तीसरा हमारा क्या था, वॉल्यूमेट्रिक, ठीक है, यानी वॉल्यूम, क्या हो गया, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, ओके। अच्छा, वॉल्यूम होता क्या है, वॉल्यूम मतलब जैसे कोई भी 3D ले लेते हैं, मान लीजिए कोई बॉक्स ले लिए, क्यूब ले लिए, उसके अंदर कितना भरा जा सकता है कुछ भी, ठीक है, उसको क्या कहेंगे, आयतन। उसके अंदर जितना पूरा जगह होता है उसको क्या कहते हैं, आयतन। जैसे कि मान लीजिए कोई भी हमने बॉक्स बनाया, ठीक है, ये बॉक्स है, अब इसके अंदर कितना चार्ज हो सकता है, ये ठीक है, ये पूरा चार्ज से फिलअप होगा, ठीक है, भरा हुआ होगा, ठीक है। मैंने इसको क्या किया, चार्ज से भर दिया। मैंने इसका एक एक लेयर अगर खोल दूँ तो मैं वो क्या होगा, चार्ज से भरा हुआ होगा, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे, आयतन। उसका क्या है, आयतन, यानी आयतन पे जो चार्ज आवेशों का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है उसको हम क्या करेंगे, इस तरीके से निकालेंगे। इस तरह से चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो कि हम एक एक परत अंदर से निकाल दें तो उसमें क्या हो, चार्जेस हो, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो अगर हम आयतन को हम किस में क्या कहते हैं, वॉल्यूम, और वॉल्यूम को किससे डिनोट करते हैं, वी से। किससे डिनोट करते हैं, वी से, यानी ये हो गया वी। और हमको पता है इसको वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को डिनोट करेंगे रो से। किससे डिनोट करेंगे, रो। इसको क्या कहते हैं, रो, इसको कहेंगे रो, ठीक है। और अगर हम इसका निकालें तो इसमें जितने चार्ज हैं उसको डिनोट करेंगे क्यू से, और इसका वॉल्यूम से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जो एक क्या होता है, लीनियर होता है, एक होता है लीनियर, एक क्या होता है, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और एक क्या होता है, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो हम लीनियर वाले चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब रेखीय, और सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्षेत्रफल की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, क्षेत्रफल की, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, सिग्मा से, और लीनियर वालों को लैम्डा से, और वॉल्यूम को हम किससे, रो से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो वॉल्यूम मतलब उसके पूरे अंदर जितना चार्ज भरा पड़ा है उसकी बात कर रहा है, उसका चार्ज में, उसमें आवेशों का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से किया गया उसकी बात कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। हमने क्या पढ़ा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दो प्रकार के होते हैं, डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, मतलब उसमें चार्ज क्या होते हैं, एक दूसरे से कहीं भी होते हैं, किसी शेप में नहीं होते, वो कहीं भी होते हैं और उन पे फोर्स अप्लाई होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि एक सही शेप में होते हैं, जैसे लीनियर हो गया, ठीक है, या फिर किसी सरफेस पे हो गया, आयतन में हो गया, ये क्या होता है, हमारा कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे। ये सारा आप लोग याद करते रहिएगा और ये पढ़ते रहिएगा क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब आता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग एट एन एक्सिस। एक रिंग दे दिया, मैंने एक रिंग बना के रखा है, ये देखिए एक रिंग है, और इस पे क्या है, चार्ज है, क्या है, इस पे चार्ज है, प्लस चार्ज प्लस चार्ज प्लस चार्ज प्लस चार्ज, ठीक है। और इसका जो रेडियस है वो कितना है, ए है, कितना है, ए। अब कह रहा है इसके एक्सिस, एक एक्सिस है, यानी हमने एक मान लिया एक पॉइंट यहाँ पे है चार्ज, और वो एक्स दूरी पे है, और इसका ये एक्सिस किससे दूरी पे है, एक्सिस से, ठीक है, या इसका एक्सिस इसको कह सकते हैं, ठीक है। अब इसमें हमको इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, के क्यू एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का 3/2, ठीक है। ये इसका क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा, ये आप लोग याद कर लीजिएगा। कैसे होगा, फोर्स इधर लगेगा, ठीक है, फोर्स इधर लगेगा, ये हो गया फोर्स, ये हो गया फोर्स, और ये हमारा हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स इधर, ये सारा क्या हो जाएगा, फोर्स फील्ड क्रिएट कर रहा है।
तो यहाँ से जब हम इसको निकालेंगे तो ये आ जाएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा एक रिंग में एक एक्सिस का, ठीक है, एक किसी भी एक्सिस का जो x दूरी पे है, क्या है उसका मेजरमेंट कितना है, x है, और उसका रेडियस कितना है, a है, तो हमारा फॉर्मूला निकल के आएगा ई नेट इज इक्वल टू के क्यू एक्स ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2। इसको बेहतर होगा कि आप याद कर लीजिए, क्योंकि मैं इसको अगर डेरिवेशन कराने लगूंगी वो आपके किसी काम का नहीं है। ये ज़रूरी है कि इसको आप याद कर ले और इस पे जो भी क्वेश्चन आते हैं उसको वैल्यू पुट करके हम तुरंत निकाल सकते हैं। या फिर ये डायरेक्ट आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ रिंग ऑफ एट एन एक्सिस क्या होगा, ठीक है, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग एट एन एक्सिस, ठीक है। तो डायरेक्ट आपको ये ऑप्शन मिलेगा और आपको क्या करना है, वहाँ पे टिक लगाना है, ठीक है। तो ये आपको याद होना चाहिए, ये आपका क्वेश्चन पूछा हुआ है इसलिए मैंने इसको बता रखा है, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अब आता है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, फोर्स एक्सप्रेस बाय अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। अभी मैंने आप लोग को एक चीज़ बताया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ये मैंने बताया है, अभी मैं दिखाती हूँ ये वाले, ठीक है, मैंने ये बताया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। सेम यही चीज़ वहाँ पे पूछा गया, बस उसको क्या बोलते हैं, यूनिट चार्ज। अब यूनिट चार्ज मतलब आप कंफ्यूज नहीं होना है, आपको क्या होना है, कंफ्यूज नहीं होना है। आगे बढ़ते हैं, हम आते हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। यहाँ पे इंटेंसिटी पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, इंटेंसिटी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी बताना है, जो बोल रहा है कि एक फोर्स लग रहा है एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे। मान लो कि ये हमारा हो गया क्या, Q, क्या हो जाएगा Q, और यहाँ पे एक यूनिट चार्ज है Q नॉट, क्या है Q नॉट, इसको कैपिटल Q ले लेते हैं ताकि कन्फ्यूज़न ना हो, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, ये कैपिटल Q और ये हो गया Q नॉट, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी है, 1, कितनी है, 1 कूलम्ब। क्यों, क्योंकि यूनिट चार्ज बोला, और इनके बीच की दूरी कितनी हो गई, मान लेते हैं R, कितना मान लेते हैं R। तब हमको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ। तो हमको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर कितना होता है, फोर्स अपॉन चार्ज, कितना होता है, फोर्स अपॉन चार्ज। ये हमको फॉर्मूला पता है, ठीक है। हमको पता है कि फोर्स की वैल्यू कितनी होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू के क्यू, कैपिटल Q, ये हो जाएगा Q नॉट अपॉन क्या हो जाएगा, R स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, Q नॉट, क्या आ जाएगा, Q नॉट। अब यहाँ से निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू के क्यू, Q नॉट की वैल्यू कितनी है, 1, नीचे क्या आ जाएगा, R स्क्वायर इंटू 1, ठीक है। तो हमारा कितना वैल्यू आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू के क्यू अपॉन R स्क्वायर। ये हमारा आंसर आ गया। ये आप लोग को समझ में आया, नहीं समझ में आया फिर से समझिए। बस ये पॉइंट चार्ज वाला ही क्वेश्चन है, बस उस पॉइंट चार्ज को क्या कह दिया इसने, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। अच्छा, टेस्ट चार्ज कैसा होना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। यहाँ पॉजिटिव लिखा भी, अगर पॉजिटिव नहीं लिखा भी होता तो टेस्ट चार्ज आपको हमेशा पॉजिटिव लेना है। कैसा लेना है, पॉजिटिव। तो यहाँ फोर्स क्या होगा, रिपल्सिव का होगा, क्या हो जाएगा, रिपल्सिव हो जाएगा, ठीक है। हमको एक वैनिसेबल टेस्ट चार्ज दे दिया है जिसकी वैल्यू कितनी दे दी, 1 कूलम्ब दे दी, 1 कूलम्ब वैल्यू दे दी है। हमको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर कितना होता है, F अपॉन Q नॉट, और हमको यहाँ से F की वैल्यू मिल गई के Q नॉट। Q नॉट की वैल्यू कितनी है, 1 कूलम्ब। यहाँ जहाँ जहाँ Q नॉट है वहाँ पे हमने क्या किया, 1 कूलम्ब रख दिया, और जो वैल्यू आई ये हमारा क्या हो गया, फोर्स एक्सप्रेस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। जहाँ भी ऑप्शन ये मिल जाए आप वहाँ पे क्या करिए, टिक लगा दीजिए। समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे, ग्राफ ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, हमने अभी क्या पढ़ा कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ मैंने पढ़ा, इसको इंटेंसिटी भी बोल सकते हैं, ऐसे लिख लेते हैं इंटेंसिटी, ठीक है। तो बोला ग्राफ। अच्छा एक बात बताइए, हम फॉर्मूला देख सकते हैं, दिया है इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू के क्यू, कैपिटल Q अपॉन R स्क्वायर। ये क्या है, इनवर्स में है, यानी R की वैल्यू घटेगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, बढ़ेगा,
और आर की वैल्यू बढ़ेगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, घटेगा। यानी क्या कर रहा है, ये जस्ट इनवर्स उल्टा चल रहा है, इसके बढ़ने पे ये घट रहा है और इसके घटने पे क्या हो रहा है, ये बढ़ रहा है। ठीक है, तो हमारा ग्राफ मांगा है, तो ग्राफ जाहिर सी बात है ऐसे बनेगा। मान लेते हैं ये क्या है, ये हो गया, ये हमारा हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या हो गया हमारा, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, और ये हमारा क्या हो जाएगा, आर, क्या हो जाएगा, आर। ठीक है, तो हमारा कैसे निकलेगा, ग्राफ हमेशा ऐसे मिलेगा, ये आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन में कहीं भी ये दे दे कि ग्राफ ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और ऐसे कहीं ऑप्शन दिया है ग्राफ बना के तुरंत इस पे टिक लगाइए, क्योंकि ये क्या दिखा रहा है कि ज्यों ज्यों आर बढ़ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड घट रहा है, और ज्यों ज्यों आर क्या हो रहा है, घट रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है। ठीक है, ये उसी का ग्राफ है। और इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीजिंग, ठीक है, डिक्रीजिंग अकॉर्डिंग टू आर स्क्वायर विद द वैल्यू ऑफ आर स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ते हैं, अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टीज़ भी पढ़ लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड प्रॉपर्टीज़। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होता है कि बोला है अ पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस। ठीक है, ये थोड़ा सा गलत हो गया यहाँ पे, आगे देखते हैं। ये प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। ठीक है, द लाइन्स ऑफ फोर्स आर कॉन्टिन्यूअस स्मूथ कर्व्स विथ एनी ब्रेक्स। वो लाइन जो क्या होती है, हमेशा कॉन्टिन्यूअस चलती रहती है, उसमें कोई ब्रेक डाउन नहीं होता है। जैसे मान लीजिए ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो जब यहाँ से जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, अवे फ्रॉम, क्या हो जाएगा, अवे फ्रॉम चार्ज। कोई भी हो एक दूसरे को तो टच करेगा नहीं, लेकिन ये क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस होगा, इसमें ब्रेक डाउन नहीं होगा, ये हमेशा चलता रहेगा। ठीक है, ये सतत है। ठीक है, दूसरा कह रहा है द लाइन ऑफ फोर्स start at positive charge and end at negative charge. They cannot from closed loop if there is a single charge, then the lines of force will start into infinity. Okay, अभी मैंने एक बात बताया था कि एक प्लस चार्ज हो और एक क्या होता है, माइनस चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किधर से किधर फ्लो करती है, ये प्लस से माइनस की तरफ जाएंगी। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, प्लस टू माइनस, लेकिन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, ये ना ही क्लोज लूप बनाएंगी और ना ही इंटरसेक्ट करेंगी। ठीक है, तो ये इनकी प्रॉपर्टीज होती है। दूसरा चीज, तीसरा पे आते हैं, द टेंजेंट ऑफ अ लाइन ऑफ फोर्स एट एनी पॉइंट गिव द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट। अच्छा, अगर मान लीजिए कि हमने बोल दिया कि ये हो गया प्लस और ये क्या हो गया माइनस, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है, मैंने क्या किया कि इस पे टेंजेंट खींच दिया, क्या कर दिया, टेंजेंट खींच दिया। ये टेंजेंट हमको क्या बताता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की डायरेक्शन क्या है, क्या है उसकी डायरेक्शन क्या है, ये टेंजेंट हमको बताएगा। ठीक है, नो टू लाइन्स ऑफ फोर्स कैन क्रॉस ईच अदर, ये कह रहा है कि किसी भी फोर्स का दो लाइन एक दूसरे को क्रॉस कभी नहीं करेगा। वही जो दूसरा में बताया वही चौथे नंबर में क्या कर दिया, रिपीट कर दिया, वही बात हुआ, बस घुमा के बोल दिया। ठीक है, द लाइन ऑफ फोर्स आर ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर ऑन विच द चार्जेस आर इन इक्विलिब्रियम। अगर चार्जेस इक्विलिब्रियम है, साम्य अवस्था में है, ठीक है, साम्य अवस्था समझ रहे हैं ना, ठीक है, तो साम्य अवस्था में, साम्य अवस्था का मतलब क्या हो जाएगा, चार्जेस हमेशा पॉजिटिव टू निगेटिव और ये पॉजिटिव पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, तो लाइन ऑफ फोर्स जो होगा उसका वो क्या हो जाएगा, सरफेस के नॉर्मल होगा। नॉर्मल का मतलब क्या होता है, ये ऐसे, समझ में आ गया, ऐसे नॉर्मल होगा। The lines of force have tendency to contact lengthwise. This explains attraction between two unlike charges. और इसमें क्या होता है, यही लाइंस क्या करती हैं, उनमें ये टेंडेंसी पैदा करती हैं कि वो अनलाइक चार्जेस को क्या करे, अट्रैक्ट करे। ठीक है, द लाइंस ऑफ फोर्स हैव अ टेंडेंसी टू एक्सपेंड, और यही लाइंस क्या करती हैं, ये भी टेंडेंसी देती है कि वो लाइक चार्जेस जब हो तो वो एक दूसरे को क्या करे, रिपेल करे। ठीक है, आते हैं लास्ट वन पे, द रिलेटिव क्लोजनेस ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स गिव्स अ मेजर ऑफ द स्ट्रेंथ एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इन एनी रीजन। द लाइंस ऑफ फोर्स आर क्लोज टुगेदर इन स्ट्रॉन्ग फील्ड, फॉर अपार्ट इन वीक फील्ड। इसमें क्या होता है कि जब मतलब क्लोजनेस हो उन लाइंस में, जो भी क्लोजनेस होती है वो एक बराबर होती है। पहले तो ये देखते हैं कि वो क्लोजनेस क्या बताती है, वो क्लोजनेस ये बताती है कि जैसे ये लाइन है ना, पहले क्लोजनेस समझिए, ये लाइन है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसकी बात कर रहा है। ये क्या बताता है कि ये बताता है कि ये क्लोज किसकी वजह से है, इनका फील्ड स्ट्रॉन्ग है। जैसे
ये यहाँ पे ये फील्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ तो कोई फील्ड ही नहीं है। अगर मैंने यहाँ एक क्लोज लूप ड्रॉ किया तो यहाँ कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है। फिर ये कह रहा है कि जब वो एक दूसरे से दूर होती है तो वहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो क्या होता है, वीक होता है। और पैरेलल एंड इक्वली स्पेस्ड में क्या होता है, वो यूनिफॉर्म फील्ड होता है, मतलब वो एक समान होता है। ठीक है, तो ये आपका हमारा ये प्रॉपर्टीज हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का। ठीक है, अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल। किसकी बात करेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात करेंगे। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, इसको हम बताते हैं कि कोई भी पेयर ऑफ इक्वल चार्जेस, ठीक है, कोई भी पेयर ऑफ इक्वल चार्जेस जो कि क्या हो, अपोजिट हो, जैसे प्लस हो माइनस हो, ठीक है, वो किसी भी एक स्मॉल डिस्टेंस से अगर अलग की गई हो तो उसमें जो भी डाइपोल होता है उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक, जो उत्पन्न होने वाला डाइपोल होता है उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जैसे मान लेते हैं कि कोई भी चार्ज है, एक यहाँ चार्ज है, एक यहाँ चार्ज है, एक डिस्टेंस से मैंने इसको अलग कर दिया, मान लीजिए x डिस्टेंस। ठीक है, तो इसका क्या होता है कि इसका होगा इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल, जिसको हम P से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, P से, इज इक्वल्स टू चार्ज इनटू डिस्टेंस, और ये क्या हो जाएगा 2D, क्या हो जाएगा 2D। ये हो गया हमारा फॉर्मूला, ये इसका क्या हो जाएगा फॉर्मूला। ठीक है, ओके, तो ये चीज़ डाइपोल मोमेंट हो गया। ठीक है, और इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। इस पे जो भी फॉर्मूला आता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को हम किससे डिनोट करते हैं, P से। ठीक है, ये बोला है इट मेजर्स द स्ट्रेंथ ऑफ इन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये क्या करता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल के स्ट्रेंथ को नापता है, मापता है। द डाइपोल moment of an electric dipole is a vector whose magnitude is either charge times the separation between two opposite charges and the direction is along the डायपोल एक्सिस फ्रॉम द निगेटिव टू द पॉजिटिव चार्ज। ये कह रहा है कि उनमें जो भी सेपरेशन होता है उनके अपोजिट चार्जेस के बीच में, वो उसका डायरेक्शन जो होता है वो किसकी तरफ होता है, निगेटिव टू द पॉजिटिव। ठीक है, किसकी तरफ होगा, निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। ठीक है, तो ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। यहाँ से हम एक चीज़ आप लोग को बताना चाहेंगे कि कुलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ठीक है, ये हमसे छूट गया था बीच में, इसलिए ये हम लोग पढ़ लेते हैं अभी। अच्छा, वेक्टर क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी मतलब जिसमें क्या हो, मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन हो। ठीक है, यही होता है। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे कुलॉम्स लॉ होता क्या है। पहले तो हमको पता है कि कुलॉम्स लॉ क्या होता है कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2, F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन देम एंड स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। ठीक है, 1/r²। मतलब जो भी दो चार्ज हैं उनके बीच के डिस्टेंस के वर्ग के क्या होता है, वो ये व्युत्क्रमानुपाती होता है। और अनुक्रमानुपाती किसके होता है, उनके चार्ज के मल्टीप्लिकेशन, प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस। ठीक है, तो यहाँ से अगर निकाले तो F इज इक्वल्स टू क्या होता है, KQ1 इंटू Q2 अपॉन r²। ये हमारा आया, ये हमारा क्या था, कुलॉम्स लॉ इन ये कुलॉम्स लॉ था। अब हम वेक्टर फॉर्म में पढ़ेंगे। अगर वेक्टर फॉर्म में पढ़े तो मान लेते हैं ये क्या हो जाएगा Q1 और ये क्या हो जाएगा Q2। एक चार्ज हो गया Q1 और एक क्या हो गया Q2। इनके बीच की दूरी क्या हो गई r वेक्टर मान लेते हैं। r वेक्टर इसलिए क्योंकि हम वेक्टर फॉर्म में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी फोर्स लगेगा वो हो जाएगा F12 और ये क्या हो जाएगा F21। ठीक है, जब हम इसका मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, F12 इज इक्वल्स टू F21। लेकिन जब हम इसको मैग्नीट्यूड में ऐसे लिखते हैं, ठीक है, डिटर्मिनेंट में कर देते हैं। और जब वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, F12 वेक्टर ऑफ माइनस F21 वेक्टर। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं कि कैसे इसका कितना आंसर आएगा। ठीक है, पहले तो हमको पता है कि A वेक्टर बराबर कितना होता है, सॉरी, A कैप बराबर कितना होता है, A वेक्टर अपॉन A का मैग्नीट्यूड। ये आपको फॉर्मूला पहले से पता है। ठीक है, इसको इक्वेशन मान लीजिए 1। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कि हमको पता है
एफ इज इक्वल्स टू इतना होता है। इसी चीज़ को हम यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। एफ इज इक्वल्स टू के Q1 इंटू Q2 अपॉन आर वेक्टर का स्क्वायर, और ये क्या हो गया आर कैप। क्या हो गया आर कैप, क्योंकि जब भी हम वेक्टर फॉर्म में कोई फार्मूला लिखते हैं तो जिस चीज़ से डिवाइड करते हैं उसी क्वांटिटी का कैप क्या होता है, डायरेक्शन आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ से वैल्यू लिखते हैं एफ वेक्टर इज इक्वल्स टू के Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा आर वेक्टर अपॉन आर, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा के Q1 इंटू Q2 अपॉन आर क्यूब, समझ में आ गया। ये हो जाएगा, यहाँ पे आर क्यूब आ जाएगा। कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म में, अच्छा कूलॉम्स लॉ जब हम पढ़े थे उसमें क्या हो रहा था, स्क्वायर नीचे आ रहा था। तो ये नहीं कि मतलब मैम ये गलत है, ये कन्फ्यूज़न हो रहा है, नहीं ऐसे नहीं। यहाँ से हमने क्या किया, प्रूफ किया, एक एक लाइन प्रूफ किया है। तो कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म जब भी याद करिएगा तो आप क्या हो जाएगा, आर क्यूब नीचे आ जाएगा। क्या आ जाएगा, आर क्यूब नीचे आ जाएगा, ठीक है। ये वेक्टर होगा, ठीक है। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।